हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म आईएमजी रिलायंस के साथ समझौता किया? तो इसका आंसर है शिखर धवन। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म आईएमजी रिलायंस 22 जून को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और यूएस आधारित आईएमसी वर्ल्ड वाइड के बीच एक संयुक्त उद्यम ने घोषणा की कि भारतीय क्रिकेटर स्टार शिखर धवन ने कंपनी के साथ दुनिया भर में विपणन और प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रिलायंस इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर मुंबई में, उस सीईओ हैं मुकेश अंबानी। नेक्स्ट, किस घटना में भारत की 2018 एशियाई खेलों की टीम का पदक रजत से स्वर्ण में अपग्रेड किया गया? तो इसका आंसर है 4x400 मीटर मिश्रित रिले। 2018 एशियाई खेलों में भारतीय 4x400 मीटर मिश्रित रिले टीम का रजत पदक स्वर्ण में अपग्रेड किया गया है। डोपिंग प्रतिबंध के कारण मूल विजेता बहरीन को अयोग्य ठहराए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है। महिलाओं के 400 मीटर बाधा दौड़ में चौथे स्थान पर अनु रघुवन को इसके बाद कांस्य पदक के लिए अपग्रेड किया गया है। एशियन गेम्स का मोटो है ईवर ऑनवार्ड, जो 4 साल में आयोजित किया जाता है। उसका पिछला आयोजन 2018 में हुआ था और आयोजन स्थल था इंडोनेशिया जकार्ता। और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे एजे सुमारीवाला और हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नेक्स्ट, क्वालिफाइव इंडिया इनक्यूबेटेड स्टार्टअप, जिसमें आईआईएम ने बेली बैंड नाम का एक पहनने योग्य उपकरण विकसित किया है। तो इसका आंसर है आईआईएम कोझिकोड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड आईआईएम के इनक्यूबेटेड स्टार्टअप क्वालिफाइव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने बेली बैंड नामक एक पहनने योग्य उपकरण विकसित किया है, जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ निकटता के मामले में अलार्म भेजकर सामाजिक दूरी बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट, किस देश ने दुनिया में वानिकी क्षेत्र में अधिकतम रोजगार की सूचना दी? तो इसका आंसर है भारत। वन संसाधनों के आकलन ने 136 देशों के डेटा के साथ वानिकी क्षेत्र में रोजगार की जांच की, जो दुनिया के 91% वनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां भारत ने दुनिया में वानिकी क्षेत्र में अधिकतम रोजगार की सूचना दी थी। विश्व स्तर पर 12.5 मिलियन लोग वानिकी क्षेत्र में कार्यरत थे। इसमें से भारत का हिस्सा 6.23 मिलियन यानी लगभग 50% था। नेक्स्ट, दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो इसका आंसर है टोक्यो। कंपैरेटिव शोध में दुनिया के 20 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों पर प्रकाश डाला गया है। दिल्ली दूसरे स्थान पर रहा और सूची में टोक्यो जापान सबसे ऊपर रहा है। तीसरी रैंक संघाई चीन ने हासिल की है। भारतीय शहर जो शीर्ष 20 में बने हुए हैं, उनमें मुंबई 9वें स्थान पर है और कोलकाता 15वें स्थान पर है। जापान की राजधानी है टोक्यो और प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे और मुद्रा है येन। नेक्स्ट, लीजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है अर्नब चौधरी। अर्नब चौधरी को मरणोपरांत द लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार ट्यूनिस मीडिया ग्रुप टीएमजी द्वारा एनिमेशन मास्टर समिट एएमएस 2020 डिजिटल संस्करण के एक भाग के रूप में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, काला नारायण स्वामी को किस देश के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर में भारतीय मूल की नर्स कला नारायण स्वामी, जिनकी उम्र 59 वर्ष है, ने कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंट लाइन पर सेवा करने के लिए नर्सों के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें उन्हें ट्रॉफी दी गई, साथ में 10,000 सिंगापुरियन डॉलर या फिर 7,228 यूएसडी और राष्ट्रपति हलीम याकूब द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी और प्रेसिडेंट हैं हलीमा याकूब और प्राइम मिनिस्टर हैं ली सेन लूंग और मुद्रा है सिंगापुरियन डॉलर। नेक्स्ट, भारत में अधिक छात्रों को अध्ययन को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश बनाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित पैनल का प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर है डीपी सिंह।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की कि मंत्रालय के यूजीसी के अध्यक्ष डीपी सिंह ने दिशा निर्देश बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाए कि अधिक छात्र भारत में अध्ययन करें और कोविड-19 स्थिति के कारण विदेश से लौटने वाले छात्रों के लिए एक शून्य संक्रमण हो। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर है श्रीलंका। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने श्रीलंका के 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा स्वैप सुविधा के लिए सहमति व्यक्त की है, जो नवंबर 2022 तक वैध है। इससे श्रीलंका को अपनी अल्पकालिक अंतर्राष्ट्रीय तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने और कोविड-19 से उत्पन्न आर्थिक संकट के बाद अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। श्रीलंका की वर्तमान राजधानी है श्री जयवर्धने कोट्टे और पूर्व में कोलंबो हुआ करती थी, और मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया, और प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे और प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए के साथ किस संगठन ने कूलिंग, उत्सर्जन और नीति संश्लेषण रिपोर्ट जारी की? तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की द कूलिंग कमीशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट में कहा गया है कि सुपर प्रदूषित रेफ्रिजरेंट से संक्रमण के साथ ऊर्जा दक्षता में सुधार करके दुनिया अगले 4 दशकों में 210 से 460 गीगा टन के बीच कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से बच सकती है। यूएनईपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है, और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंगर एंडरसन। और आईईए का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में, और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फतीह बिरोल। नेक्स्ट, किस राज्य के बागवानी विभाग ने 2020 तक 5 दिवसीय उपोष्ण कटिबंधीय फल एक्सपो का आयोजन किया? तो इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा बागवानी विभाग ने 18 से 22 जुलाई तक जिला कुरुक्षेत्र के लाडवा में सेंटर फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट इंडो इजराइल प्रोजेक्ट में 5 दिवसीय सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो 2020 का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि और किसान कल्याण विभाग में मुख्य सचिव निदेशक संजीव कौशल ने किया है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, सीएम है मनोहर लाल पर्रिकर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मैकडेमिसेन कार्यक्रम शुरू किया गया? तो इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर में सड़कों को बेहतर बनाने के लिए मैकडेमिसेशन प्रोग्राम शुरू किया। इस कार्यक्रम में 11,000 किलोमीटर के फेयरवेदर सड़कों के साथ साथ सभी सड़कों का 100% मैकडेमिसेशन शामिल है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और राजधानी है गर्मियों में श्रीनगर और सर्दियों में है जम्मू। नेक्स्ट, कौन सा देश डबल स्टैक कंटेनरों में फिट होने वाली दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग बना रहा है? तो इसका आंसर है भारत। भारत 1 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग बना रहा है, जो डबल स्टैक कंटेनरों के लिए उपयुक्त है। यह हरियाणा से सोहना के पास पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर WDFC और अरावली पर्वत के माध्यम से कटता है। यह परियोजना DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाती है। रेल मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं BK यादव, और राज्य मंत्री हैं सुरेश सी अंगोती। नेक्स्ट, केंद्रीय कृषि और कल्याण किसान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है गुजरात। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने टेस्टिंग वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किया।
इसे भारत में पहली सरकारी हनी टेस्टिंग लैब माना जाता है। परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना NBB नेशनल बी बोर्ड के सहयोग से गुजरात के आणंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की गई थी। NDDB का फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसके चेयरमैन है दिलीप और हेडक्वार्टर है आणंद गुजरात में। और NBB का फुल फॉर्म होता है नेशनल बी बोर्ड, जिसके चेयरमैन है श्री संजय अग्रवाल। नेक्स्ट, बेंजामिन मकपा जिनका जुलाई 2020 में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो इसका आंसर है तंजानिया। तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन मकपा, जिनकी उम्र 81 वर्ष थी, कि 24 जुलाई 2020 को तंजानिया के डॉर एस सलाम के एक अस्पताल में निधन हो गया, जहां उन्हें अघोषित बीमारी के लिए भर्ती कराया गया था। उनका जन्म 12 नवंबर 1938 को हुआ था। उनकी मृत्यु की घोषणा तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली ने टेलीविज़न भाषण में की थी। तो तंजानिया की राजधानी है डोडोमा और मुद्रा है शिलिंग और प्राइम मिनिस्टर हैं कासिम मजलिबा। नेक्स्ट, हाल ही में अमला शंकर का निधन हो गया, वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है डांसर। प्रख्यात डेन्यूज महिला बैली डांसर अमला शंकर का निधन 24 जुलाई 2020 को कोलकाता में हुआ। अमला नंदी का जन्म 27 जून 1919 को जेसोर, जो अब बांग्लादेश में है, हुआ था। वह महान भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफक उदय शंकर की पत्नी है। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन है इंडियन ओवरसीज़ बैंक के MD और CEO के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है पार्थ प्रीतम सेनगुप्ता। क्वेश्चन ऑफ द डे, क्रिकेटर श्रीपाली बेराकोडी जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, वह किस देश के हैं? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडुकॉर्नर स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।